यस, हाय स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 9 बजे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ क्लियर है। सो स्टूडेंट, हम लोग बैक टू बैक मॉक टेस्ट के सीरीज में अभी तक हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज होगा पार्ट 3। ठीक है। एग्जैक्ट 2023 में जिस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगर सही में आपको 15 क्वेश्चंस में 15 सही करना होगा, तो ये मॉक टेस्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप माई इंग्लिश कॉम्पेनियन से जुड़िएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है आपको माई इंग्लिश कॉम्पेनियन पे ही मिलेगा। जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होती है उसका टोटल पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, माई इंग्लिश कॉम्पेनियन टेलीग्राम चैनल पे। फाइल्स में जाओगे तो टोटल के टोटल पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आज होगा पार्ट 3। बिहार पैरामेडिकल 2023 का पेपर 25 जून को है, और उसी एग्जैक्ट पैटर्न पे हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए कि बाकी के भी स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आंसर देना शुरू कीजिएगा। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट चॉइस। इसमें एक जो है ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ए आर रहमान डैश द म्यूजिक फॉर कॉमनवेल्थ वेल्थ गेम्स 2010। जो ए आर रहमान है वो म्यूजिक को क्या किए हैं, अब सैंग किए हैं, मेड किए हैं, कंपोज किए हैं या प्रोड्यूस्ड किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुआ था उसके लिए ए आर रहमान एक संगीतकार है, आपको ही पता है। तो वो क्या किए हैं, म्यूजिक को क्या करेंगे, वो म्यूजिक को तो गाएंगे नहीं, सॉन्ग को गाया जाता है। म्यूजिक को बनाए हैं नहीं, म्यूजिक को रचना किए हैं, कंपोज किए हैं। ठीक, प्रोड्यूस तो किया जाता है, कोई सीरियल कोई फिल्म को प्रोड्यूस किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये भी नहीं होगा। आंसर फर्स्ट का सी होगा, कंपोज। म्यूजिक को कंपोज की जाती है, ठीक है, म्यूजिक को गाया नहीं जाता, ना ही मेड, कंपोज्ड होगा। बिल्कुल फर्स्ट का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी डैश सेंट टू स्कूल। बताइएगा। जो बच्चे हैं वो, जो 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा जाना चाहिए, यही ना? तो भेजा जाना चाहिए तो क्या मजबूरन, बलपूर्वक? कंपेल का मतलब होता है बलपूर्वक, मजबूरन। अब इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हम, अ, मजबूर करना, दबाव डालना, विवश करना। तो विवश करके तो भेजोगे नहीं। क्या आंसर दोगे? कंपेल भी नहीं होगा। एक वर्ड होता है कंपल्सरी। कंपल्सरी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनिवार्य। ठीक, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी, एसेंशियल। तो यहाँ पे देखोगे सेंट एक वर्ब है और अनिवार्य रूप से भेजने की बात हो रही है, अनिवार्य नहीं, कंपल्सरी एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करना चाहिए, तो एक एडवर्ब ढूंढोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बी भी नहीं होगा, कंपल्सरली आंसर होगा। बिल्कुल सेकंड का डी आंसर दोगे। कंपल्सरली एक वर्ड है, एक कंपल्सरी है, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। और यहाँ पे एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब। आप बोलोगे यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे एडवर्ब यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। और कंपल्सरली का मतलब अनिवार्य रूप से। ठीक, और एक वर्ड है कंपल्सिवली। तो कंपल्सिवली भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है बलपूर्वक, विवश करना। ठीक, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी। ए और जो सी है ना, मतलब सेम वर्ड कह सकते हो, ए और सी, जिसका मतलब विवश करना, व्यवस्था पूर्वक बोल सकते हो, ठीक, बलपूर्वक बोल सकते हो। तो ये होगा नहीं, ए बी सी बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड और फोर्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, जो सीधा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये वोकैब का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। सबको पता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एडियम्स एंड फ्रेज से आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आएंगे और स्पेलिंग एरर से आएंगे। मतलब 5 टॉपिक है वोकैब के सेक्शन में। अब पांचों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? यहाँ पे स्टार्स नहीं होना चाहिए, स्टार्स होना चाहिए। ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर। बताना। ए नंबर ऑफ स्टार्स मतलब कि एक जगह एक साथ बहुत सारे स्टार्स साथ में होते हैं, तो उसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, यही तो पूछ रहा है। ऑर्बिट आपको पता है, ऑर्बिट तो कक्षा को बोलते हैं, जो ग्रह पथ होता है, जो क्षेत्र होता है।
ग्रह का, उसको बोलते हैं ऑर्बिट, जो भ्रमण करता है ग्रह, तो ऑर्बिट कहलाते, ये होगा नहीं। सोलर सिस्टम बिल्कुल नहीं, सोलर सिस्टम तो बहुत सारे स्टार्स एक जगह है, तो बिल्कुल उसको नहीं बोलते हैं सोलर सिस्टम। और एक वर्ड है कॉमेट। कॉमेट का मतलब जो धूमकेतु होते हैं उसको कहा जाता है, जो पुच्छल तारा कहा जाता है, जो उल्का तारा बोलते हैं उसको भी ये नहीं बोलते हैं। एक साथ बहुत सारे स्टार्स ग्रुप में है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। स्टूडेंट का यही आंसर ज़्यादातर है भी, बिल्कुल कॉन्स्टिलेशन ही बोलोगे इसको हम। नक्षत्र मंडल या तारा समूह बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या? तारा समूह या नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टिलेशन। एक जगह बहुत सारे स्टार्स हैं ग्रुप में एक साथ, उसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। आंसर थर्ड का बी, यस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, मर्डर ऑफ ए मैन। मर्डर ऑफ मैन ये जो है, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? आपको पता है कि मैं आप सभी को बताया था, एक मर्डर से रिलेटेड एक वीडियो आपको दिया होगा। मर्डर से रिलेटेड मतलब कि हर सेक्शन वाइज में डिवाइड करके, अलग अलग सेपरेट करके मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया था, वो भी लाइव में क्लास लिया था। मर्डर का अलग था, मैनिया का अलग था, फोबिया का अलग था, गवर्नमेंट का अलग था, स्टडी का अलग था, मतलब ऐसे करके पार्ट वाइज वन वर्ड सब्सिट्यूशंस में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड किया था। और आई होप कि जिसका स्टूडेंट का छूटा होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके वो कैब के सेक्शन में जाके आप कवर कर सकते हैं वन वर्ड सब्सिट्यूशन का पार्ट, ठीक है। तो उसमें मर्डर से रिलेटेड मैं आपको क्या बताया था, जो इंसान का मर्डर कर दे, मर्डर ऑफ ए मैन, उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे होमिसाइड। मतलब कि एक ऐसा क्राइम जो, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, यू कैन से, मतलब कि जानबूझकर किसी भी इंसान को आप मार देते हो, उसको हम बोलेंगे होमिसाइड, ठीक है। आपको पता है रेजिसाइड बोलते हैं द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग या क्वीन, किसी राजा या रानी की हत्या को बोलते हैं रेजिसाइड, राजा या रानी की हत्या को, तो ये होगा नहीं। फ्रैट्रिसाइड किसको बोलते हैं? जो ब्रदर या सिस्टर की हत्या को बोलते हैं, ब्रदर या सिस्टर की हत्या को फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। और जेनोसाइड कहा जाता है पूरे होल रेस को या पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को हत्या की जाती है, एक साथ पूरे नरसंहार कर दिया जाए, तो उसको हम जेनोसाइड बोलते हैं। तो चारों के चारों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि सिर्फ होमिसाइड ही पूछेगा, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो होमिसाइड इज द राइट आंसर, फोर्थ का बिल्कुल सी। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड है, 5 और 6 ये बोल रहा है क्या? 5 और 6 जो वर्ड है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दो वर्ड है अब आपके पास 5 और 6 जो एंटोनिम से क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि इसका आपको अपोजिट बताना है। चलिए शुरू हो जाइए, आंसर देना शुरू कीजिए। क्या आप जानते हो ये वर्ड भी आपको मिला होगा? वो कैप के सेक्शन में जाइएगा तो सिनोनिम एंटोनिम्स का भी सेक्शन में आपको करा चुका हूँ 7-8 पार्ट में, जिसका छूटा हुआ होगा अभी भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। स्प्यूरियस का मतलब है, अगर मैं हिंट्स दूँ तो आप बोलोगे क्या? जाली। स्प्यूरियस मतलब जाली या नकली कहा जाता है, जो बिल्कुल आर्टिफिशियल है, जो फेक है, जो कृत्रिम जिसको हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में, आर्टिफिशियल जिसको कहा जाता है। तो जाली, नकली या कृत्रिम। तो ठीक इसका उल्टा में आओगे तो जो जेन्युइन है, मतलब जो ऑथेंटिक है, जो सच्चा है, ठीक, जो रियल है, तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। आंसर 5 का ए दोगे। ऑथेंटिक जो रियल है, जेन्युइन है, उसको कहा जाता है जो वास्तविक है, सच्चा है, ठीक, एकदम अकृत्रिम है, असली है, जिसको कहा जाता है जो मूल वस्तु है, ऑथेंटिक होगा। ट्रूथफुल, रियल, अब सोचोगे ट्रूथफुल का मतलब ही सच्चा होता है, रियल मतलब ही सच्चा होता है, तो ये क्यों नहीं होगा सर? रियल भी तो होना चाहिए, बट नहीं, ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जैक्ट वर्ड अगर अनरियल होता तो मैं रियल दे देता यहाँ पे, क्योंकि इसका एंटोनिम्स अनरियल होता है। ट्रूथफुल अगर अनट्रूथफुल होता तो मैं ट्रूथफुल देता, ठीक, क्योंकि ट्रूथफुल का एंटोनिम्स अनट्रूथफुल, रियल का एंटोनिम्स अनरियल, और क्रेडिबल का इनक्रेडिबल होता है, ठीक है। इसलिए ये होगा नहीं। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, मतलब कि इस पर विश्वास किया जा सके क्रेडिबल, और जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो इनक्रेडिबल, ठीक। तो आंसर 5 का ए ही होगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर? 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रूगल। बताना, फ्रूगल तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, हर बार रिपीट किया हुआ है, कहीं ना कहीं मिलता रहता है हमेशा, जिसका मतलब होता है मितव्ययी, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। बहुत फेमस ये भी हिंदी में वर्ड है मितव्ययी। क्या मतलब? जो कंजूस है,
जो किफ़ायती है, जो सोच-सोच के पैसा या कुछ भी खर्च करता है, ठीक? उसको बोलते हैं फ्रुगल। जो बहुत उड़ाता नहीं है, बहुत सोच-सोच के चलता है, मतलब जो इकोनॉमिकल है, ठीक? उसको बोलते हैं फ्रुगल। तो अब इसका ठीक उल्टा हो गया, जो ज़्यादा खर्चा करता है, तब क्या बोलोगे? जो एक्स्ट्रावैगेंट है, जिसको हम बोलेंगे बिल्कुल आंसर 6 का डी स्टूडेंट का कहना भी है, और डी ही होगा, जो बहुत उड़ाता है, ठीक? जो अपव्ययी है, जो व्यय करने वाला है, ठीक? जो गबन करने वाला है, जो धन उड़ाने वाला है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। क्लियर? बाकी मर्सीफुल, दया भाव होगा नहीं, मर्सीफुल, क्योंकि फ्रुगल क्या था? मितव्ययी, किफ़ायती, और मर्सीफुल मतलब कृपालु, जो रहम दिल का होता है, जो मेहरबान है, जो तरस खाता है, तरस करने वाला है, मर्सीफुल कहलाता है, नहीं होगा। माइजरली को बोलते हैं हम कंजूस, तो हो सकता था इसका सिनोनिम्स माइजरली, बट ये भी नहीं होगा, उल्टा पूछ रहा है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है। और एक वर्ड है ग्लटनियस। ग्लटनस, ग्लटनस का मतलब लोभी होता है, आप बोल सकते हो, जो पेटू होता है, बहुत खाता है, उसको भी बोलते हैं। वोरेसियस भी बोलते हैं, ग्लटनस भी बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ओके, क्लियर है? 6 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ये अब पूछ रहा है 7 और 8 जो वर्ड है, आपको बताना है कि बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सेम एक्सप्रेसेस, जो उसका एग्जैक्ट सिनोनिम कौन सा है, ठीक? सेम मीनिंग जो देता है वर्ड। तो 7 और 8 सिनोनिम से है, बताइए, बताना। वर्ड है इनसैटिएबल, आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इनसैटिएबल का मतलब, तो आप बोलते हो लालची। इनसैटिएबल मतलब लालची। अब बताओ कौन सा ऐसा वर्ड है इसका मीनिंग लालची ही होगा? ये चारों ऑप्शन में से बता दो, देखते ही आंसर दे सकते हो। लालची या लोभी जिसे कहा जाता है, इनसैटिएबल को कहते हैं। तो सिंपल है, देखते ही आंसर क्या दोगे? ग्रीडी। ग्रीडी मतलब ही लालची या लोभी। वाइल्ड जंगली होगा नहीं, एंग्री गुस्सा करना या गुस्सा, क्विक का मतलब जल्दी, जल्दबाजी, शीघ्र होगा नहीं। ओके, 7th का डी ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अलाउ। अलाउ का मतलब किसी भी इंसान को आप क्या करते हो? परमिशन दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो, मतलब अनुमति दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए स्वीकार कर दिए, आज्ञा दे दिए, कोई चीज़ करने दे रहे हो, मतलब कि आप उसको परमिट दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो। तो आंसर बिल्कुल आपका आंसर परमिट ही होगा, एग्जैक्ट इसका सिनोनिम। अलाउ का सिनोनिम परमिट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अनुमति देते हो तो एग्जैक्ट इसका एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे परमिट है जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। अलाउ का एंटोनिम्स की बात किए तब तो डिनाई हो जाएगा, जो आप अनुमति नहीं देते हो, डिस अलाउ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक? एंटोनिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। सिनोनिम की बात किया जाए तो परमिट हो जाएगा। विश मतलब इच्छा, अभिलाषा, आशा, आकांक्षा, डिजायर होगा नहीं। सिक ढूंढना, खोजना, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें एक ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग सही है, बाकी 3 वर्ड का स्पेलिंग गलत है, और चारों वर्ड बहुत ही शानदार है। ये हमेशा रिपीट किया हुआ है हर एग्जामिनेशन में, मुझे एसएससी में भी ये मिला हुआ है क्वेश्चंस बहुत बार। ये चारों वर्ड हर ऑप्शन में दिखता है, मतलब मस्त ही देखे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता ही है। अब बताओ कि रिक्रूटमेंट तो साफ आपको दिख रहा होगा कि रिक्रूटमेंट का स्पेलिंग गलत है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो रिक्रूटमेंट होगा नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट का स्पेलिंग क्या होता है? RECRUIT, ठीक? उसके बाद ये MENT, रिक्रूटमेंट, ठीक? भर्ती बोल सकते हो। रीइम्बर्समेंट, रीइम्बर्समेंट का मतलब, इसको थोड़ा देर रखते हैं स्पेलिंग। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में तो BU होना चाहिए, BEE कैसे हो गया? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, REAU होना चाहिए, REAU, क्रेसी ऐसे होना चाहिए था, ब्यूरोक्रेसी। यहाँ सी क्यों दिया? ब्यूरोक्रेसी अब सही है।
बिल्कुल, तो बी के बाद ई ए नहीं होना चाहिए, बी के बाद डायरेक्टली यू होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे ई ए अगर रिमूव कर देता तो स्पेलिंग सही होता। एक वर्ड है सर्विलांस, सर्विलांस का मतलब जो होता है निगरानी, जिसको चौकस बोलते हैं। तो VEILLANCE ये होना चाहिए था, डबल एल होना चाहिए था, ऐसे वी के ई के बाद आई होना चाहिए था, ये भी वर्ड गलत है। ब्यूरोक्रेसी भी गलत है। रीएम्बर्समेंट बिल्कुल सही वर्ड है। 9 का जो भी स्टूडेंट का बी कहना है बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है, मतलब ये जो वर्ड है इसमें स्पेलिंग कोई गलत नहीं है। 9 का बी, इसको बोलते हैं भरपाई, जिसको कहा जाता है। बिल पेमेंट करते हो तो भरपाई, अदायगी जिसको बोलते हैं, प्रतिपूर्ति बोलते हैं। ठीक, री एम्बर्समेंट, री इम्बर्समेंट, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। क्लियर? बाकी आप देख रहे हो, रिक्रूटमेंट का गलत, ब्यूरोक्रेसी गलत, सर्विलांस गलत। 10 नंबर क्वेश्चन ये है आपके वॉइस से, और वॉइस नरेशन से एक एक क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चंस आपके सिलेबस में 2006 से पूछे गए हैं, 5-7 साल लगातार पूछे गए हैं। बाकी अब पूछे जाते हैं तो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये हमारे सिलेबस में है तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो वॉइस एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आने ही वाला है 2023 में भी। तो आई होप कि अब स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कि क्या पैटर्न है, क्या लेवल है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलोगे? दे हैव मेड हिम अ किंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट हिम भी है, अ किंग भी है, तो अ किंग से शुरू करो या ही से शुरू करो, बट हैव है तो हैज बीन होना चाहिए। ठीक है, हैज बीन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैव बीन हो गया है। वैसे दे से क्यों शुरू किया जाएगा? तो एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुँचते हैं, बी और सी होगा नहीं। अब हमारे पास ए और डी है, तो अ किंग से शुरू किया जाए चाहे ही से शुरू किया जाए, हैज़ बीन होगा, ठीक है। मेड, बट यहाँ पे मेड हिम बाय देम होना चाहिए था फर्स्ट में, मेड टू हिम बाय देम। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा फुल्टा दे दिया है। यहाँ पे मेड अ किंग बाय देम, ये जो है आंसर क्वेश्चन 10 का आंसर डी होगा। बिल्कुल ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही लग रहे हैं सब कुछ, ऑब्जेक्ट हैं ही, और हैव हैज़ के बाद बिन लगा है, वो आपका थर्ड फॉर्म, अ किंग बाय देम। ओके, बाई एजेंट हैं ही, देखो देम में किया गया, तो आंसर यस डी ही होगा। बाकी ए बी सी क्यों नहीं होगा, साफ आपको दिख रहा है जो मैं सर्किल किया हूँ, ये होना नहीं चाहिए था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको पता है नरेशन है, नरेशन में डायरेक्ट स्पीच पूछे जाएंगे और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में जो है एग्जैक्ट इनडायरेक्ट कौन सा होगा सेंटेंस। तो इसमें इनडायरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा? तो आक्स्ट को तो आक्स्ट में ही रखेंगे, वैसे सेट टू को ही आक्स्ट में भी चेंज करते हैं, आक्स्ट में भी डायरेक्टली पूछा जाता है, तो सब में आक्स्ट है, मी है। व्हाट टाइम ही होगा सब में, ठीक है। बट व्हाट टाइम के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट आना चाहिए। मैं आप सभी को बताया हूँ बार बार कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन के तुरंत बाद ऐसे क्वेश्चन में वर्ब आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद एक वर्ब तब सब्जेक्ट। बट जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो डब्ल्यू एच के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट आएगा, तब जाके एक वर्ब आएगा। ठीक, तो डब्ल्यू एच के तुरंत बाद वर्ब आ गया है, होना नहीं चाहिए। यहाँ पे ठीक है, सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे भी वुड हो गया है, ये भी नहीं होगा। तो ए और डी मतलब 1 और 4 तो नहीं होगा, साफ दिख गया। अब आपके पास बचा बी और सी। व्हाट टाइम द सन, अब वुड सेट। अब आपको पता है कि टुमारो चेंज होता है कि नहीं, आप बताओ। बिल्कुल होता है, टुमारो को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, किस में करते हैं? द नेक्स्ट डे में करते हैं। तो आंसर साफ साफ दिख गया कि थर्ड ही आंसर होगा, मतलब सी। 11 के सी वाला स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, और विल को वुड करेंगे ही, टेंस चेंज होता ही नहीं, होता ही है। विल को वुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, कैन कुड मे माइट ऐसे चलता है। ठीक है, इज एम आर को वाज वर में, हैव हैज को हैड में। ठीक, तो आंसर 11 के 3, 11 का सी। बाकी सब क्यों नहीं होगा, सर्कल से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें डज है इसलिए नहीं होगा, इसमें वुड है व्हाट टाइम के बाद इसलिए नहीं होगा, और टुमारो टुमारो रखा है इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ सनेट द ह्यूमन सीजन। ऑथर राइटर से एक क्वेश्चन तो बनता है, मोस्टली पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है किसी ना किसी
लास्ट ईयर में पूछा गया है, द ह्यूमन सीजन। आपको याद आ जाएगा, इसमें 4 सीजन की बात किया गया है। ह्यूमन माइंड को रिलेट किया गया है 4 सीजन से, ठीक है, याद आ रहा होगा। 4 सीजन ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड से रिलेट किया गया है। मतलब कि जो इंसान का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं 4 सीजन की तरह उसमें बताया गया है कि कब कौन सा माइंड होता है। जैसे कि उसमें समर था, विंटर था, ऑटम था, तो कौन कौन अवस्था में कौन कौन सीजन को रिलेट किया गया है। तो आपको याद आ गया होगा, जॉन केट्स आंसर होगा, बिल्कुल 12 का सी आंसर होगा, जॉन केट्स। ओके, क्या होगा? जॉन केट्स। आपको पता है जॉन डॉन जो है, एक जॉन डॉन का जो है वो एक जो टाइटल था उनका पोएम का या कोई सनेट का, वो था डेथ बी नॉट प्राउड, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डेथ बी नॉट प्राउड, वो जॉन डॉन की तरह लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का फेमस है जो हमेशा पूछे जाते हैं, कौन सा? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, विदाउट फियर, आई थिंक यही है ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यस, जिसके लिए नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। एक और आपको मार्टिन लूथर किंग से मुझे याद आ रहा है, मार्टिन लूथर किंग का भी एक था, आई हैव अ ड्रीम, ये भी याद रखिएगा, आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग। और रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और जॉन डॉन का डेथ बी नॉट प्राउड। और जॉन किट्स का ह्यूमन सीजन। ठीक है, ये हमारे राइटर, हमारे ऑथर। ओके, कोशिश करूंगा कि एक वीडियो ऑथर राइटर का रखा जाए। 30 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। इस 4 ऑप्शन में से एक बताना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा राइट है। तो चलिए पहले ढूंढते हैं कौन सा गलत है पहले। क्या लग रहा है आपको? ग्रामर पूरा का पूरा ग्रामर 10 चैप्टर बिल्कुल कवर है, 10 चैप्टर बहुत बढ़िया से। तो मुझे लगता है कि आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ये टोटली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन एरर जिसे कहा जाता है, कॉमन एरर क्वेश्चन। चेक करते हैं। शी हैज़ बीन इल सिंस शी केम हियर। तो आपको बताया है एक रूल कि सिंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। सिंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस, सिंस शी हैज़ कम हियर हो गया है, तो ये सेंटेंस गलत है। सिंस के साथ सिंस शी केम, ये जो है बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। आंसर 13 का ए मुझे तो दिख गया, आपको भी दिख गया होगा। आंसर 13 का ए जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी बी सी डी गलत कैसे है देख लेते हैं। तो बी तो आपको पता चल गया कि गलत कैसे है, क्योंकि सिंस सी हैज ये प्रेजेंट कर दिया गया है, सिंस सी हैज होना नहीं चाहिए था। आपको बताया था बहुत अच्छे से कि सिंस का यूज जब से का सेंस होता है तो सिंपल पास्ट टेंस में वो क्लॉज होता है। सी नंबर जो सेंटेंस है ये भी गलत है, डेयर ही टू कर दिया गया है, डेयर ही टच होना चाहिए था, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर या नीड के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। ये होता है डेयर ही टच दिस वायर, क्या उसे इस वायर को छूने की हिम्मत है। और डी नंबर सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि जो हेन है, जो मुर्गी है, वो 3 अंडे दी हुई है, तो अंडा देना का इंग्लिश होता है ले, एल ए वाई, ले मतलब अंडा देना, और हैव हैज लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो लेन नहीं लेड होना चाहिए। ठीक है, ले का थर्ड फॉर्म लेड, तो लेन नहीं लेड होना चाहिए। तो ये 3 सेंटेंस गलत होने का ये रीजन है, आंसर ए होगा। ए सेंटेंस बिल्कुल राइट है, सिंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस से। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पता है, मुहावरा, इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसको हम वाक्यांश भी बोलते हैं, मुहावरा भी बोलते हैं। टू ब्रेक द आइस, इडियम्स एंड फ्रेज में 7 से 8 पार्ट में होगा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें वर्ड्स है, हर एक पार्ट में 15 वर्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेना, 7-8 पार्ट में प्लेलिस्ट में है इडियम्स एंड फ्रेज के सेक्शन, जिसका भी छूटा हुआ होगा जरूर कवर कीजिएगा। वही वर्ड है जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर पूरा का पूरा आप 1000 2000 वर्ड याद नहीं कर पा रहे हो, कितने स्टूडेंट से नहीं हो पाता है, तो मैं इसलिए कोशिश किया हूँ कि 7-8 पार्ट में वही वर्ड दिया जाए जो हमेशा रिपीट किया, तो स्मार्टली भी काम कर सकते हो। ठीक, वो कैब के सेक्शन में जाइएगा, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वो कैबलरी का एक सेक्शन होगा, उसमें टोटल वो टॉपिक होगा, कौन कौन सा, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक,
तो इसमें एक वर्ड मिला होगा टू ब्रेक द आइस, जिसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। मतलब कि आप किसी चीज़ में दो इंसान बातें कर रहे हैं तो अचानक से क्या होता है कि आप एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। अब मतलब आप अब बोलना शुरू कर देते हैं एकदम एक्साइटमेंट के साथ, ठीक। आप शांत अब नहीं रहते हैं, आप आइस को ब्रेक करते हैं, मतलब कि आप चुप्पी को तोड़ते हैं, ठीक। तो गुस्सा नहीं हो जाते हो आप, हंसना शुरू नहीं कर देते हो आप, एक्साइटमेंट में अब कहीं ना कहीं एक्साइटेड करते हो अब लोगों को या खुद, मतलब चुप्पी तोड़ देते हो। तो आंसर 14 का सी होगा, ना कि आप रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होते हो। आंसर 14 का सी ही होगा, मेड पीपल एक्साइटेड। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द टाइगर वॉज मूविंग डैश द हर्ड ऑफ बुफेलोज। क्लास आज भी कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आज अगर लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ तो मैं प्रीमियम जरूर लगाऊं, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर आपको मैं ये मॉक टेस्ट अवेलेबल करूँ, ठीक है। तो ये मैं आज का जो क्लासेस है मैं बिल्कुल लाइव नहीं हूँ, आपको साफ दिख रहा है कि प्रीमियम है, ठीक, बट फिर भी ये वीडियो अवेलेबल है, ठीक। तो जो भी स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो परेशान मत होना, क्योंकि आज मैं लाइव नहीं हूँ, ठीक। बट यस, क्लास कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एग्जामिनेशन सर पे है। द टाइगर वॉज मूविंग डैश द हर्ड ऑफ बुफेलोज। जो टाइगर है वो मूव कर रहा था कहाँ, तो बुफेलो, जो बुफेलो का जो ग्रुप था उसके तरफ मूव कर रहा था। तो टुवार्ड्स का मतलब होता ही है के तरफ या के प्रति, ठीक। तो आंसर हो जाएगा टुवार्ड्स 15 का बी। ओके, बाई मतलब से, के द्वारा, आफ्टर के बाद, अबाउट के बारे में, या लगभग का सेंस, तो ये सब कुछ होगा नहीं। ये जो टाइगर है वो जो भैंस का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसके तरफ मूव कर रहे थे, ठीक। तो आंसर टुवार्ड्स ही होगा 15 का भी। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, आई होप सभी स्टूडेंट को ये पसंद आया होगा। ये मॉक टेस्ट पार्ट 3, और ये मॉक टेस्ट जो चल रहा है ये टोटल जो सीरीज है ये एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक। तो पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो यूट्यूब पे नए हैं आप सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये आप सभी को ये सीरीज कैसा लग रहा है और कौन सा न्यू टॉपिक आप चाहते हैं, ये भी जरूर लिखिए, ओके। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो माई इंग्लिश कंपेनियन से जरूर जुड़िएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। कैसे जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, ठीक। और ये कमेंट बॉक्स में आप देख रहे हो, इसमें भी आपको पिन किया गया है, आप इस पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।